मेरे सभी मित्रों को निधि श्रीमाली का नमस्कार। आज मैं आपके लिए तुला राशि का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्रत और त्योहारों की। उससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सभी ने हमारे चैनल को इतना पसंद किया। साप्ताहिक और दैनिक राशिफल को भी आपने इतना सराहा, इसीलिए हमने आपकी ही डिमांड पर मासिक राशिफल भी शुरू किया है और आशा करती हूं आप उतना ही प्यार हमारे मासिक राशिफल को भी देंगे। सबसे पहले व्रत और त्योहारों की हम बात करते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। वहीं 7 मई को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और टैगोर जयंती मनाई जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि इस दिन हम सोने या चांदी के आभूषणों की खरीदारी करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। नए वाहन या भूमि का क्रय भी इस दिन किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं रहती है। 12 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। माँ बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने वाली और हमें विजय प्रदान करने वाली देवी के रूप में हम उनको जानते हैं। तो माँ बगलामुखी जयंती के दिन हमें माँ बगलामुखी का आह्वान करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना और उनका ध्यान करना चाहिए। यदि जो साधक बगलामुखी साधना करने के इच्छुक हैं और माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो बगलामुखी जयंती से ही आपको माँ बगलामुखी की साधना आरंभ करनी चाहिए। यदि आप साधना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने चैनल को जाके माँ बगलामुखी के वीडियो देख सकते हैं। उस पे मैंने माँ बगलामुखी की साधना की विस्तृत जानकारी आप सभी को प्रदान की है। 15 मई को मोहिनी एकादशी व्रत मनाया जाएगा और 30 मई को अपरा एकादशी व्रत मनाया जाएगा। 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। ये तो बात हुई व्रत और त्योहारों की। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए मई महीने में प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहेगी, उनके ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बदलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। 14 मई तक सूर्य ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव यानी मेष राशि में विराजित रहेंगे और 15 मई से 15 जून यानी 1 महीने की अवधि तक वे वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं बुध ग्रह की यदि हम बात करें तो 3 मई को बुध ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 18 मई से वे वृषभ राशि में विराजमान होंगे। शुक्र ग्रह आपकी राशि से 6ठे भाव में 9 मई तक विराजित रहेंगे और 10 मई को वे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 6 मई तक वृषभ राशि में विराजित रहेंगे और 7 मई से 21 जून तक वे अपनी शत्रु राशि यानी मिथुन राशि में राहु के साथ मिलकर अंगारक योग का निर्माण करेंगे। वहीं यदि चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा 18 मई को वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि से द्वितीय भाव में गुरु के साथ में बैठकर गज केसरी योग बनाएंगे। इस अवधि में यदि आपके कोर्ट कचहरी के कोई भी मामले हैं तो उसमें आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद है तो उसमें आपके फेवर में फैसला जाएगा। 21 मई को चंद्रमा धनु राशि में, जहां पर पहले से शनि और केतु ग्रह विराजित हैं, उनके साथ विष योग बनाएंगे। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन की बात। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए मासिक राशिफल की।
जो कि मई महीने में कैसा रहेगा। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति। तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मई महीने में उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन मई महीने के प्रारंभ में हो सकता है। उस मांगलिक आयोजन की वजह से आपके पारिवारिक सदस्यों का उत्साह बहुत ही चरम पर रहेगा और आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपको अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, परंतु मई महीने के मध्य तक आते आते यह स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो जाएगी। आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में और आपके बीच में तालमेल में कमी आएगी। कुछ झगड़े और मनमुटाव भी आपके बीच में हो सकते हैं। उन मनमुटावों को सॉल्व कीजिए, उन समस्याओं को बढ़ने न दें। इसमें आपको अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी के सहयोग से और आपकी संतान के सहयोग से, जो कि आपकी भावनाओं को समझेगी और आपके पारिवारिक सदस्यों के तालमेल के बीच में वो मध्यस्थ की भूमिका निभाएगी और उनके बीच में पुनः अच्छा सामंजस्य स्थापित करेगी। यानी मई महीने के एंड तक आपके पारिवारिक कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा और फिर से आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके तालमेल में अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। ये तो थी पारिवारिक स्थिति की बात। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति मई महीने में तुला राशि वालों के लिए थोड़ी सी दुविधा भरी रहेगी। यानी मई महीने के प्रारंभ में मांगलिक आयोजनों के कारण आपके आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर होगा, आर्थिक व्यय अधिक बढ़ेगा, खर्चों में बढ़ोतरी होगी और मुनाफे में आपके कमी देखने को मिलेगी। यानी आर्थिक पक्ष कमजोर होने की वजह से आप मानसिक टेंशन में भी आ सकते हैं, परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। जो आपके मांगलिक खर्चों की वजह से आर्थिक पक्ष कमजोर हुआ है, उसे आप महीने के मिड में सुधार लेंगे और आर्थिक पक्ष आपका धीरे धीरे बेटर होने लगेगा। यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी फिर से मई महीने के एंड तक आपको अच्छी देखने को मिलेगी। कारोबार में भी आप कुछ नया विस्तार करेंगे और उस विस्तार की वजह से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये तो थी आपके मई महीने की आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं कारोबार और कैरियर की। कारोबार में मई महीने के प्रारंभ में आपके मांगलिक आयोजन और पारिवारिक सदस्यों में आपकी भागीदारी के अधिकता की वजह से आपके कारोबार में थोड़ा सा लापरवाही रहेगी और कार्य थोड़ा सा सुस्ती से आगे बढ़ेगा, वो तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि आप मई महीने के प्रारंभ में कोई शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उस समय आप शेयर बाजार में निवेश न करें, क्योंकि अगर आप उस समय निवेश करते हैं तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावना रहेगी। मई महीने के मिड तक आपकी कारोबारिक स्थिति में सुधार होगा। आप अपने कार्य में फिर से एकजुट होकर आप कार्य करेंगे। आपके भाई बहनों का भी आपके कार्य में और कारोबार में पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थिति और कारोबारिक स्थिति में सुधार होगा। यदि कैरियर और नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो मई महीना नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अच्छा जाने वाला है। आपके सहयोगियों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके मित्रों से भी आपको अच्छा सहयोग अपने कैरियर में देखने को मिलेगा। आप अपने कैरियर में यदि कोई नई योजना प्रारंभ करना चाहते हैं तो मई महीने के मध्य से आप उस नई योजना पर कार्य कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग की यदि हम बात करें तो कला वर्ग के विद्यार्थियों को मई महीने के एंड तक कोई विशेष सम्मान मिलने की पूरी संभावना है। यानी कला क्षेत्र में आपको एक बड़ी उपलब्धि मई महीने के एंड तक देखने को मिलेगी। ये तो थी कारोबार और कैरियर की बात। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंग की। आपके जीवन साथी की तरफ से मई महीने के प्रारंभ में आपके तालमेल में कुछ कमी देखने को मिलेगी। वे आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे। पारिवारिक और मांगलिक कार्यों में व्यस्तता के कारण आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे
और समय नहीं दे पाएंगे, जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती है। मई महीने के मध्य तक आप लोग अपनी इन दूरियों को मिटा लेंगे और फिर से एक दूसरे के साथ सामंजस्य करने में सक्सेसफुल रहेंगे। प्रेम प्रसंगों की यदि बात करें तो मई महीने में आपके प्रेमी के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। उसके साथ आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे और आप अपने भविष्य की योजनाओं का भी क्रियान्वयन करेंगे। यदि आपके प्रेमी के साथ आप वैवाहिक बंधन में बनना चाहते हैं तो मई महीने में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आप विवाह के बंधन में अपने प्रेमी के साथ बन जाएंगे। ये तो थी प्रेम प्रसंग और जीवन साथी के मामले में मई महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। मई महीने में तुला राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा, परंतु आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी। मई महीने में आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट की वजह से आप चिंतित रहेंगे। आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। पीलिया, बुखार, जुखाम जैसी बीमारियां आपके पारिवारिक सदस्यों को हो सकती है, इसीलिए उनके प्रति सजग रहें। महीने के एंड तक आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुनः उनके स्वास्थ्य में ताजगी आप महसूस करेंगे। आपकी चिंता भी खत्म होगी। आप योगा और प्राणायाम से खुद भी जुड़ेंगे और उन्हें भी जोड़ेंगे। तो ये था तुला राशि वालों का मई महीने का राशिफल। तुला राशि वालों के लिए मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि यदि अक्षय तृतीया के दिन आप चांदी के सिक्कों का दान करते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप चांदी के सिक्के भेंट करते हैं, तो आपके लिए वह बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। वहीं बगलामुखी जयंती के दिन, जो कि 12 मई को आने वाली है, यदि उस दिन आप माँ बगलामुखी का आह्वान करते हैं, पीले वस्त्र और पीली वस्तुओं का आप दान करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभप्रद माना जाएगा। इससे आपके शत्रुओं का विनाश होगा, आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपके कारोबार में भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। तो ये कुछ टिप्स थे जो तुला राशि वालों को अवश्य करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर से मैं आपके लिए दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।